नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरीक कोचिंग में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो इतनी ज़रूरी वीडियो है, ना तो आपको ये कंटेंट यूट्यूब में मिलने वाला है इतनी विस्तृत जानकारी के साथ, ना ही गूगल के विकिपीडिया में। तो दोस्तों, आपके लिए आज ये जो टॉपिक है ये स्पेशल फॉर यू सीरीज में जाने वाला है, क्योंकि आप ही के प्यार की वजह से दोस्तों हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं और हम इस चीज के लिए बहुत ही खुश नसीब हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके प्यार की वजह से हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे हो गए। तो इसके लिए जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है IIAS। ये जो IIAS है दोस्तों, यहां से कई बार सवाल बन चुके हैं और मैं इतनी अच्छी जानकारी से आपको पढ़ाऊंगा कि अगली बार आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भी वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा। ये जो IIAS है इसकी फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्टडी। ये जो है दोस्तों IIAS की फुल फॉर्म है। आपको आज के समय से पूछा जाएगा कि ये जो IIAS है ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आज के समय में ये जिस हिल में स्थित है उस हिल का नाम है दोस्तों ऑब्जर्वेटरी हिल। इस ऑब्जर्वेटरी हिल को दोस्तों हिंदी में वेधशाला हिल भी कहा जाता है। कहां पर? वेधशाला पहाड़ी। अभी मैंने आपको बताया कि वेधशाला पहाड़ी या क्या लिखना है दोस्तों, ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल यहां पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। अब सवाल पैदा उठता है दोस्तों कि ऑब्जर्वेटरी हिल क्या है और ऐसी हिल शिमला में क्यों है। देखो दोस्तों, जो शिमला शहर है, जो शिमला सिटी है दोस्तों, वो टोटल 7 पहाड़ियों के ऊपर है। कितनी हिल्स के ऊपर है? 7 हिल्स के ऊपर वो बसी हुई है शिमला पहाड़ी। अब ये 7 हिल्स कौन कौन सी है, तो लिखिए। पहले नंबर की जो हिल है दोस्तों, उस हिल का नाम है प्रोस्पेक्ट हिल, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट हिल। दूसरे नंबर की जो हिल है दोस्तों, उस हिल का नाम है समर हिल, और यहां से सवाल बन बैठा है ना, समर हिल। तीसरे नंबर की जो हिल है उस हिल का नाम है दोस्तों ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल। जो चौथे नंबर की जो हिल है दोस्तों, उस हिल का नाम है इनवरम हिल। इनवरम हिल है ना। उसके बाद जो 5th नंबर पे जो हिल है दोस्तों, उस हिल का नाम है बेंटनी हिल। जो 6th नंबर की जो हिल है उस हिल का नाम है दोस्तों जाखो हिल। ये तो सभी ने सुना ही होगा। और जो आखिरी हिल है दोस्तों, उस हिल का नाम है इलायसम हिल। देखिए, जो प्रोस्पेक्ट हिल है दोस्तों, उसको हिंदी में भी प्रोस्पेक्ट हिल ही कहते हैं। जो समर हिल है उसको भी हिंदी में समर हिल ही कहते हैं। जो ऑब्जर्वेटरी हिल है दोस्तों, इसको मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं, वेधशाला हिल कहते हैं। जो इनवरम हिल है इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों इन्वर्टम हिल। इसका हल्का सा नाम चेंज होता है, इन्वर्टम हिल। ठीक है जी। जो आपकी बेंटनी हिल है इसको भी हिंदी में बेंटनी हिल ही कहते हैं, जाखो हिल को जाखो हिल ही कहते हैं, और इलायसम हिल को इलायसम हिल ही कहते हैं। कुछ और जानकारी देखिए। ये जो प्रोस्पेक्ट हिल है दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही फेमस टेंपल है जिस माता का नाम है, उस माता का नाम है कामना देवी मंदिर। यहां पर कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों? कामना देवी का मंदिर यहां पर स्थित है। ये जो समर हिल है यहां पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, HPU है ना जी। जो ऑब्जर्वेटरी हिल है, अब यहां पर तो आपको पता चल ही गया कि यहां पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज यहां पर स्थित है ना। जो इन्वर्टम हिल है या जो इनवरम हिल है दोस्तों, यहां पर है हिमाचल स्टेट म्यूजियम। यहां पर क्या है, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, HSM संग्रहालय यहां पर स्थित है। उसके बाद है दोस्तों बेंटनी हिल। तो बेंटनी हिल में जो सिरमौर के जो राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, समर कैपिटल। समर कैपिटल किसकी रही? सिरमौर के राजा की।
सिरमौर के राजा की। उसके बाद जाखू हिल। दोस्तों इन सभी 7 की 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो हिल है वो जाखू हिल ही है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, मैंने शिमला की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहा, शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है चांसल चोटी। वो चोटी है ना, उस चोटी का क्या नाम है, चांसल चोटी। परंतु मैं बात कर रहा हूं कि इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ऊंची पहाड़ी है दोस्तों जाखू हिल। यहां पर आपने रिज से देखा होगा हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है दोस्तों, जो 108 मीटर लंबी स्टैच्यू है, 108 मीटर। उसके बाद आपने देखा दोस्तों इलायसम। यहां पर 2 हाउस स्थित हैं, एक है ऑकलैंड हाउस और दूसरा है दोस्तों यहां पे लॉन्गवुड। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों IIAS के बारे में। तो ये मैंने आपको हिल से कुछ सवाल बता दिए कि इनका एक एक जरूरी फैक्ट क्या है ना। ठीक है जी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों IIAS के बारे में पढ़ना कि इससे हम और क्या क्या सवाल बना सकते हैं। देखिए जिस समय ये IIAS था, यानी इसका नाम IAS कैसे पड़ता है, क्या होता है सारा का सारा, उस चीज को हम देखते हैं ना। तो लिखिए दोस्तों, आपको इतना तो पता चली गया कि ऑब्जर्वेटरी हिल में ये स्थित है। तो सबसे पहले इसे दोस्तों ऑब्जर्वेटरी हाउस ही कहा गया। क्या सबसे पहले क्या कहा गया, ऑब्जर्वेटरी हाउस कहा गया। ऑब्जर्वेटरी हाउस के बाद कहा गया दोस्तों इसको वायसरीगल लॉज। वायसरीगल लॉज। वायसरीगल लॉज के बाद कहा गया दोस्तों इसे राष्ट्रपति निवास। राष्ट्रपति निवास। और राष्ट्रपति निवास के बाद कहा गया दोस्तों इसे IIAS, यानी आखिरी में से क्या कहा गया दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। अब देखो ये ऑब्जर्वेटरी हाउस से ये वायसरीगल लॉज कब बना। तो दोस्तों ऑब्जर्वेटरी हाउस था ये सबसे पहले, है ना, 1844 में इसका गठन हुआ है ऑब्जर्वेटरी हाउस का। बताऊंगा किसने किया, क्या हुआ है ना। उसके बाद जब ये वायसरीगल लॉज बना तो ये बना दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1888 के कार्यकाल के बीच ये क्या बना, वायसरीगल लॉज बना। उसके बाद वायसरीगल लॉज के बाद दोस्तों इसको कहा जाने लगा राष्ट्रपति निवास 1947 में। क्योंकि देखो वायसराय तो खत्म हो गए, उसके बाद अब राष्ट्रपति बनेंगे तो ये बन गया राष्ट्रपति निवास। ठीक है। और 1965 में इसे क्या कहा गया दोस्तों, IIAS। ये सबसे जरूरी है। अब देखो आपको सवाल पूछेगा कि ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण किसने किया, वायसरीगल लॉज का निर्माण किसने किया, राष्ट्रपति निवास का निर्माण किसने किया और IIAS का निर्माण किसने किया। है दोस्तों ये एक ही चीज, परंतु इनसे संबंधित व्यक्ति कोई और है। देखो कब किस तरह से सवाल बनेगा। ये जो ऑब्जर्वेटरी हाउस है दोस्तों, इसका जो निर्माण 1844 में जो सर्वप्रथम किया है वो किया है कर्नल जे बायलू ने। कर्नल जे बायलू ने। ये जो कर्नल जे बायलू है दोस्तों, आपने शिमला में एक जगह सुनी होगी बालूगंज, सुना है कभी बालूगंज, तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर पड़ा है। शिमला में आपने एक चर्च देखा होगा, है ना। तो जो चर्च है उसका जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है वो यही है कर्नल जे बायलू। ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेटरी हाउस जो बाद में IIAS कहलाया, तो उसका निर्माण किसने किया है, कर्नल जे बायलू ने किया है। ठीक है जी। जिस समय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक जो हमारे वायसराय रहते हैं उनका नाम है दोस्तों लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के लिए दोस्तों इसे क्या बनाया गया, वायसरीगल लॉज बनाया गया। और सबसे पहले वह वायसराय थे जो यहां पर ठहरे, फर्स्ट वायसराय। आपको सवाल पूछेंगे कि पहला वायसराय कौन था जो वायसरीगल लॉज में ठहरा, तो उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन। और पूछा जाएगा कि लास्ट वायसराय कौन थे,
तो लास्ट वायसराय दोस्तों वही होंगे जो भारत के लास्ट वायसराय रहे होंगे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो रहे आपके क्या रहे, वायसराय रहे। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति निवास 1947 में क्या होता है, जैसे ही वायसराय के कार्यकाल दोस्तों खत्म होते हैं उसके बाद बन जाते हैं राष्ट्रपति। तो इसे किस नाम से जाना जाने लगा, राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाने लगा। बाद में एक राष्ट्रपति हुए जिन राष्ट्रपति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको हम एस राधाकृष्णन के नाम से भी जानते हैं, एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने यह डिसाइड किया कि इसे मैं राष्ट्रपति निवास नहीं रख के क्या बना दिया जाए, IIAS बना दिया जाए। अब यह डिसीजन कब लिया गया दोस्तों, तो लिखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, लिखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति निवास को 6 अक्टूबर 1964 को, 6 अक्टूबर 1964 को इसे समाज के लिए यानी राष्ट्रपति निवास को समाज के लिए बनाया गया। यानी पहले देखेंगे अगर आप तो ये पर्सनल यूज के लिए काम आ रहा है दोस्तों, इधर वायसराय के लिए, इधर राष्ट्रपति के लिए, परंतु अब यहां पर कोई राष्ट्रपति, यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है जी, अब ये समाज के लिए काम आएगा। कब, 6 अक्टूबर 1964 को। बट समाज के लिए तैयार किया जाए ये अनाउंसमेंट की 6 अक्टूबर 1964 को, बट बनकर जो है ऑफिशियल इसका उद्घाटन होता है वो होता है 20 अक्टूबर 1965 को। 20 अक्टूबर 1965 को क्या होता है दोस्तों, इसका ऑफिशियल उद्घाटन रहता है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो आगे चलिए, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में भी बताना चाहता हूं। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। और इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो रहा है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है जी, कब से कब तक रहा है, 13 ऑफ मई 1962 से 13 ऑफ मई 1967 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जब इसे दोस्तों समाज के लिए बना दिया गया तो दिखती सी बात है कि इसके जो निदेशक चुने जाएंगे, तो इसके जो सबसे पहले निदेशक चुने गए, जो इसके सबसे पहले निदेशक चुने गए उनका नाम था दोस्तों निहार रंजन राय। निहार रंजन राय। दोस्तों आपको जानकारी देना चाहता हूं, जल्द ही दोस्तों आपके लिए एलाइड का बैच शुरू किया जा रहा है, जिसकी जो एडमिशन डेट है दोस्तों वो आपकी 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। और ये कोर्स जो है दोस्तों 6 मंथ का कोर्स है। ठीक है, इसके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो लाई जाएगी दोस्तों। अगर आप एलाइड सर्विसेज के बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों ऊपर की तरफ आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पैटर्न को एलाइड का समझ पाएंगे दोस्तों तो आपके लिए 20% काम आसान हो जाएगा एलाइड के पेपर को क्रैक करना। ठीक है जी, आगे चलिए। बाकी दोस्तों ट्यून रहिए, क्योंकि जल्द ही आपके लिए दोस्तों एलाइड सर्विसेज के लिए कोर्स लाया जाएगा। तो अगर आप इन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखते रहेंगे तो आप ही का ही बेनिफिट है। आगे देखिए, अगर आज के समय के जो प्रेजेंट के जो निदेशक हैं, प्रेजेंट के जो निदेशक है दोस्तों उनका नाम है मकरंद परांजपे। मकरंद परांजपे वो इनके आज के समय के क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं, यानी या निदेशक हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि ये जो वाइसरीगल लॉ जो बना किसके लिए बना, लॉर्ड डफरिन के लिए बना। तो आपको पूछा जाएगा कि इस वाइसरीगल लॉज के आर्किटेक्चर कौन थे, क्योंकि बना ये
डफरिन के लिए, लेकिन इसको आर्किटेक्ट किसने किया, किसका डिजाइन कैसा होगा, क्या होगा, तो वो उसके जो आर्किटेक्ट हैं दोस्तों उनका नाम है हेनरी इरविन। हेनरी इरविन क्या है दोस्तों, इसके आर्किटेक्चर है। ARCHITECTURE, तो ये जो है इसकी आर्किटेक्चर है। अब आपको पूछा जाएगा कि जी इसका जो स्टाइल है वो कैसा है, क्योंकि देखो ना कोई मंदिर होता है, हर मंदिर के अपने अपने शैलियां रहती है, जैसे पैगोडा शैली रहती है ना, कोई शिखर शैली रहती है। इसी तरह से ये जो IIAS है या ये जो वाइसरीगल लॉज है या ये जो राष्ट्रपति निवास है या जो ऑब्जर्वेटरी हाउस है, कुछ भी कह लीजिए, तो इसका स्टाइल कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो स्टाइल है वो है जैकोबैथन स्टाइल। कौन सा स्टाइल है जी, जैकोबैथन स्टाइल। अगर जैकोबैथन स्टाइल ना आए दोस्तों तो आपको इंडो गोथिक स्टाइल आएगा, इंडो गोथिक स्टाइल। दोस्तों ईमानदारी से बताइए, क्या आपको IIAS के बारे में इतनी जानकारी पता थी? अगर हाँ पता थी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। आगे लिखिए। यहीं पर दोस्तों इस वाइसरीगल लॉज में या राष्ट्रपति निवास में या IIAS में, कुछ भी कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। जैसे शिमला सम्मेलन यहीं पर हुआ है 1945 वाला, शिमला सम्मेलन। तो कमेंट सेक्शन में कोई बताना कि शिमला सम्मेलन 1945 क्या है, लेकिन इतना आपको हिंट देना चाहूंगा कि वेवल से संबंधित है, ये कुछ वेवल से संबंधित है। आगे लिखिए, वेवल प्रस्ताव से संबंधित है, उसके ऊपर कुछ विचार किया गया था, है ना, तो उस चीज के बारे में देखने की कोशिश करना, ठीक है जी। और अगर आज के समय में इस IIAS की बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है दोस्तों, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है दोस्तों ये IIAS आता है। और इसे हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया गया था 1997 में, 1997 में इसे क्या कर दिया गया, घोषित, हेरिटेज बिल्डिंग, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी दोस्तों आपकी IIAS के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।